बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस वीडियो। ये वीडियो मैंने स्पेशली कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो मेरे वीडियोस पर कुछ कमेंट्स कर रहे हैं। मुझे कमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपके मन से एक वहम निकाल सकूँ और उस रियलिटी से आपको अवगत करा सकूँ जो आपको फ्यूचर में फेस करनी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअल में ये मेरा चैनल है जिस पर मैं फेक टीचर्स, फर्जी टीचर्स का कुल मिलाकर के फीडबैक देता हूँ कि वो किस प्रकार का उनका इंग्लिश है और वो टीचर बनने लायक हैं या नहीं है, या उनके खुद से कंसेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं। तो जो लोगों के भी वीडियोस मेरे को बहुत ज़्यादा गलत मिलते हैं, जो 98% 95% सेंटेंसेस गलत बोल रहे होते हैं, उनके टीचर्स के मैं वीडियोस को लेकर के उनके सेंटेंसेस को करेक्ट करता हूँ और बता देता हूँ कि इन सेंटेंसेस को कैसे बोला जाना चाहिए था। जैसे कि इसमें कुछ हैं, एक मैंने कैफ सर के कुछ वीडियोस बनाए हैं और आप देखेंगे जादू है, जादू सर प्रोफेसर है, सॉरी वो सर नहीं है, टीचर नहीं है, वो प्रोफेसर हैं, राइट। तो जादू सर के लिए मैंने बनाया है, देहाती मैडम है, रिंकी मैडम है, बहुत सारे टीचर्स को लेकर के मैंने एक अपने वीडियोस दिए हैं जिसमें मैंने इनकी इंग्लिश का एनालिसिस करके बताया है कि किस प्रकार से ये स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाते हैं। यहाँ तक तो था टीचर्स की बात कि मान के चलिए कि मैंने कल वीडियो बनाया था, कैफ सर के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल मैंने दिया था, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। टाइटल मैंने दिया था इसका कि क्या इन्हें, ये रहा टाइटल, राइट हैंड साइड पे देखिएगा, क्या इन्हें टीचर कहलाने लायक इंग्लिश आती है। ये देखिए राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा। अब मैं आपको इसमें कुछ कमेंट्स पढ़वाता हूँ, बच्चे किस वहम में हैं। सर के वीडियो में सर ने लगभग 98% सेंटेंसेस गलत बोले थे, उनको मैंने करेक्ट कर दिया था। अब मैं कमेंट्स का आपको जवाब देता हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। आई होप विजिबल होंगे कमेंट्स। देखिए, एक सोनी एस सौम्या, आई डोंट नो जो भी नाम है, तो इन्होंने कमेंट किया है और मैक्सिमम लोगों के मन में एक वहम डाल दिया जाता है, स्पेशली ऐसे टीचर्स के द्वारा जो खुद से पता होता है कि वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है। देखिए, इस कमेंट को पढ़िए। भाई, माना कि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, माना कि गलतियां हो जाती हैं, बोलने में ग्रामेटिकली हमेशा सही नहीं हो सकते, डेफिनेटली नहीं हो सकते। समटाइम्स नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स मेक मिस्टेक्स वाइल टॉकिंग इन इंग्लिश, राइट। और सर ही नहीं, काफ़ी लोग गलत बोलते हैं और ऐसा तो है नहीं लोग समझ नहीं पाते सर की बातें। भाई, सर की बातें तो समझ भी जाएंगे। अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है कि जब लोग सर की बातें समझ पा रहे हैं, यहाँ पर आके सेटिस्फाई नहीं हो जाना है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैं 7 से 8 मल्टीनेशनल कंपनीज में 8 साल तक काम करके आया हूँ, मैनेजमेंट पोस्ट पे मैंने काम किया है, अपने बिजनेसेस कर रहे हैं। सो आई अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, इकोनॉमिक जो वर्ल्ड है ना, उसको मैं सही तरीके से समझता हूँ कि वहाँ पर क्या डिमांड चलती है। ये आपके वहाँ पे फीडबैक नहीं चलते, ये आपके ओपिनियन नहीं चलते हैं। वहाँ पे समझ आ रहा है काफ़ी है, कमेंट में आगे लिखा है समझ आ रहा है काफ़ी है, खुद को पहले सही करो, फ्लुएंसी है, समझ आ रही है, ग्रामर रट नहीं सकते हर टाइम। देखिए, ये सारी बातें ना तब तक बहुत अच्छी लगती हैं जब तक आप क्लास में होते हैं, बिकॉज यू आर पेइंग द मनी देयर। पैसे आपने दिए हैं, आप गलत बोलें सही बोलें, आपको कोई नहीं टोकेगा। लेकिन ये बातें आपकी उस जगह पर आके बिल्कुल झूठ साबित हो जाती हैं जब आप किसी इंटरव्यू में बैठते हैं जाकर, जब आप किसी फॉर्मल सेटिंग में बैठेंगे, जब आप अपना कोई प्रोडक्ट बेचने मार्केट में निकलेंगे ना, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सपर्टीज की ज़रूरत पड़ती है। काम चलाओ नहीं होता कि आप ऐसे नहीं कह सकते इंटरव्यू में जा करके कि भाई ऐसा है, आपको मेरी बात समझ तो आ रही है ना, जॉब दे दो। हज़ारों की भीड़ लगी होती है, उसमें से 20 लोगों को जॉब मिलती है जो परफेक्ट होते हैं, एक्सपर्टीज जिनके पास में होता है। तो ये बातें, अभी आप तालियां बजा रहे हैं क्लास में बैठ करके, तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आपके मन में एक वहम बिठाला जाता है कि अरे गलतियां होती हैं, आप केवल बोलते चले जाओ। देखिए, गलतियां होती किस प्रकार की हैं, थोड़ी बहुत 5% अगर गलती हो रही है तो इग्नोर कर दी जाती है, लेकिन अगर 95% गलती हो रही है तो फिर वो इग्नोर नहीं करी जाती, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है और सुधारना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये थी कि अपने दिल से ये वहम निकाल दीजिए कि समझ आ रही है बात। समझ तो देखो, मैं आलू वाले के पास अभी आलू खरीदने जाऊंगा ना, अगर मैं सिर्फ इतना कह दूं उसको कि पटेटो प्राइस, पटेटो रुपीस, तो वो समझ जाएगा और वो भी मुझको बता देगा 100 रुपीज़, 50 रुपीज़। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कम्युनिकेशन अच्छा है या फिर वो फॉर्मल सेटिंग में जाके अभी जा करके इंडियन एयरवेज में जाके इंटरव्यू देने लग जाए कि मैं 50 रुपीज़ पटेटो बोल पा रहा हूँ। आई होप समझ में आ गए होंगे। तो ये सेटिंग्स का गेम है, आपकी क्लासरूम में ये बहुत अच्छी है, लेकिन अगर जिस प्रकार की सेंटेंस सर ने बोले हैं, 10,000 रुपए की नौकरी के लिए अगर ये अप्लाई करेंगे ना किसी मॉल में एक सेल्स बॉय के लिए, वहां पर भी कम्युनिकेशन स्किल्स चलते हैं, वो भी आपसे 4-5 बातें इंग्लिश में ही पूछेगा।
ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में सामान बेचेंगे, लेकिन ये समय की रिक्वायरमेंट है। आप अभी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसको आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। फेस आपको करना पड़ेगा। एक तो पहली चीज ये थी। अब दूसरा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, इस बात को आप प्लीज मन से निकाल दीजिए कि गलतियां सबसे होती हैं, सबसे होती हैं, गलती करने पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जिनसे गलतियां होती हैं ना बॉस, वो लाइन में ही खड़े होते हैं, और जो अपनी गलतियां सुधारते हैं, दे शाइन लाइक ए स्टार। तो अगर आपको लाइन में खड़े रहना है तो आप गलतियां करते रहिए, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। और अगर आप चमकना चाहते हैं, अच्छा भविष्य चाहते हैं, तो इस जंजाल से निकलिए, स्ट्रगल करिए, मेहनत करनी पड़ती है, गलतियां सुधारनी पड़ती हैं। ये सिर्फ एक सेटिस्फैक्शन है। और स्पेशली मैं स्टूडेंट्स की कभी भी वीडियोस नहीं बनाता हूँ। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स के तो सेंटेंसेस में स्किप भी कर देता हूँ। मैं केवल ऐसे लोगों की वीडियोस बनाता हूं जिनसे लोग, स्टूडेंट्स, बच्चे जिन्होंने दुनिया देखी नहीं है, गलत दिशा में चले जाएंगे, इन्फ्लुएंस होते हैं और उनको अपना आइडल मान करके उन्हीं की राह पे चल पड़ते हैं। कैफ सर का, जैसे कि बात कर रहे हैं आप, कैफ सर का चल रहा है, ठीक है। कैफ सर ने एक इंस्टीट्यूट खोल लिया है जहां पर बिल्कुल अननोन बच्चा आता है, जिसको ग्रामर, इंग्लिश, कम्युनिकेशन, इंटरव्यूज कुछ नहीं पता दुनियादारी के बारे में। उससे कुछ पैसे ये ले लेते हैं, इनकी लाइफ सेट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति इंस्टीट्यूट खोल सकता है। आप जब अपने ऐसे कम्युनिकेशन और इस माइंड सेट के साथ आप कहीं फॉर्मल सेटिंग में, किसी ऑफिस में या बिजनेस करने पहुंचेंगे ना, रियल वर्ल्ड में जब आप उतरेंगे, तो लोग कहेंगे भाई गलतियां तो होती हैं, लेकिन गलत लोगों से हम डील करते नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो लाइफ इज नॉट एज इजी एज यू थिंक इट इज। लाइफ को थोड़ा सीरियसली लीजिए। तालियां बहुत बजा ली जिसने आपने कमेंट किया है, उम्र शायद आपकी 20-22 साल होगी, इतने साल तक खेल लिया, बहुत हो गया। लाइफ को थोड़ा सीरियसली लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा।